भाई एक बात बच्चे सोचते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, तो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान हमको काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो मेमोरी वीक होना फायदे की चीज़ है कि नुकसान की चीज़ है? जैसे मैं आपको बताऊं भाई, मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, ठीक है, तो उसका फायदा कि नुकसान है? इसका फायदा भी और नुकसान भी है। अब कैसे कैसे? जब इसकी आपकी मेमोरी वीक होती है तो आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते, तो मजबूरी में आपको चीज़ों को समझने पड़ता है। क्या? अगर आपकी मेमोरी वीक है तो आप चीज़ों को क्रैम कर ही नहीं सकते भाई, तो मजबूरी है आपके सामने भाई कि आपको हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी? कंसेप्चुअली पढ़नी पड़ेगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? डेरिवेशन आप याद नहीं कर पा रहे तो आपको डेरिवेशन को समझना पड़ेगा, और डेरिवेशन आप समझते हो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? बेटर एंड बेटर होती चली जाएगी, इजंट इट? तो सबसे बेस्ट कौन से होते हैं? जिनका दिमाग तो तेज हो, जिनके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी तो है और मेमोरी भी क्या उनकी शार्प है। जिनके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी इतनी नहीं है, मेमोरी बहुत वीक है, वो घोटाबाजी करके मार्क्स तो ले लेंगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सकते भाई रिसर्च के फील्ड में, इजंट इट? और एक वो इंसान है भाई जिनकी मेमोरी बहुत वीक है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है, ये एबिलिटी। तो वो मैं आपको बताऊं बल्कि सबसे बेटर रहते समझने में वो, इवन जिसके पास क्या है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसका दिमाग भी तेज है। दिमाग तेज होने मतलब मैं मेमोरी से नहीं बोलता, जैसे दिमाग क्या है भाई? सुपर शार्प। क्या? आप इंसानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो जिनकी मेमोरी बहुत वीक है लेकिन माइंड सुपर शार्प है, हाँ। एक वो है जिनकी मेमोरी बहुत तेज है, माइंड भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है। और तीसरे वो जिनकी मेमोरी भी सुपर शार्प है और मेमोरी बहुत तेज है, इंटेलिजेंट बहुत है। तो मैं सबसे पता अपर एंड किसका रहता है? सबसे अपर एंड रहता है जिनका दिमाग तेज है, सिर्फ मेमोरी इतनी अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई गोटेबाजी के पेपर है तो उनको तो भाई मेमोरी वाला दे देगा, लेकिन जहां भी क्या होगी समझने की बातें आएंगी। तो जिसका दिमाग तेज है और मेमोरी भी तेज है, उसको जहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आती है ना तो वो याद कर लेता है, फिर भी वो सोचता भाई मेरी मेमोरी तेज है, इसको मैं याद भी कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका दिमाग तेज बेशक है लेकिन वो थोड़ा सा भी क्या आते ही बाद आते ही क्या करेगा? वो याद करने को प्रेफर करेगा। वो सोचा भाई कोई बात नहीं, मेरी मेमोरी तेज है, मेरा दिमाग भी तेज है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, वो सीधे कहां शिफ्ट हो जाता है? याद करने में। और जो घोटेबाजी का है, जिसका भाई दिमाग कमजोर है और मेमोरी बहुत तेज है, बहुत शार्प है, तो वो तो चीजों को घोटा ही लगाता है। अब बच गया वो जिसकी मेमोरी क्या है इतनी अच्छी नहीं है लेकिन दिमाग क्या है सुपर शार्प। वो जो समझने की चीजें हैं जहां उनको उसको दिक्कत नहीं आ रही उनको तो समझेगा, लेकिन जहां उसको दिक्कत आ रही ना, बहुत जबरदस्त दिक्कत है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, वो तब भी वो उसको बाईपास नहीं कर सकता। नहीं समझे बात? दो इंसान हैं, शार्प माइंड और शार्प माइंड, समझे बात? वीक मेमोरी और शार्प मेमोरी, वीक मेमोरी और भाई पावरफुल मेमोरी, वीक मेमोरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो आपको लगता है ये बेटर होगा भाई, आपको लगेगा कि शार्प माइंड और भाई पावरफुल मेमोरी इसकी। मैं कहता हूं भाई इससे बेटर ये रहेगा। अब क्यों? क्योंकि इसका माइंड भी शार्प है और पावरफुल मेमोरी है, तो जहां पर कॉन्सेप्ट इसको समझ में आ गया वहां ये समझ लेगा फटाफट। लेकिन जहां बहुत कॉम्प्लेक्स की चीज आएगी ना, वो सोचेगा भाई अरे याद कर लेना, क्यों इतना पंगा लेता है। वो यहां पर फिर भी चीजों को बाईपास कर सकता है। नहीं समझे बात? इसका बेचारा क्या करें? इसका माइंड सुपर शार्प है लेकिन मेमोरी बहुत वीक है। इसको जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझेगा, वो तो ये समझेगा, लेकिन जो ये घोट रहा है इसकी मजबूरी उनको भी समझना है। क्या बात आपको पहले पड़ी? तो ऐसे इंसान, तो ये सबसे मैं कहता हूं भाई
मतलब रिसर्च के फील्ड में सबसे आगे ये रहते हैं, पढ़ाने के फील्ड में सबसे आगे ये रहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ चारा नहीं है, हर चीज को समझ समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं भाई इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, ओके, आगे आपको समझ